हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में विशेष जानकारी देने का कोशिश किया हूँ। मेरा यह वीडियो आप पूरा देखें, तभी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे और आप ये भी जान पाएंगे कि मैं आपको इस वीडियो में क्या दे रहा हूँ। क्या कुछ विशेष है, कैसे मैं समझा रहा हूँ। अगर आप मेरा वीडियो को क्लिक करके कुछ ही सेकंडों में अगर आउट हो जाते हैं, पॉज कर देते हैं, तो आप नहीं समझ पाएंगे, नहीं देख पाएंगे कि मेरा दिया हुआ मटेरियल कैसा है। मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा। प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखें। पसंद आए तो सजेस्ट भी करें, कमेंट बॉक्स में लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आपसे क्या कहूँ, मैंने पूरे पर्सनल प्रोनाउन को, उसके फॉर्म्स को केस में अरेंज, उसके नंबर में अरेंज करके कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का प्रयास किया है। आप मेरा यह वीडियो पूरा देखें। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से पर्सनल प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में मैंने बता दिया है। व्हाट इज़ प्रोनाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन के कितने रूप होते हैं। मैंने आपकी इसकी चर्चा हमने कर चुके हैं। द वर्ड विच इज़ यूज इंस्टीड ऑफ ए नाउन, संज्ञा के बदले में जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ देखिए कि राम के बारे में मैंने दो सेंटेंस बताया आपको। राम इज ए गुड बॉय, अगेन राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राम अच्छा लड़का है, राम इंटेलिजेंट लड़का है। तो यहाँ राम के बारे में मैंने दोनों बातें कही, अच्छा लड़का भी है और इंटेलिजेंट भी है। तो यहाँ राम की चर्चा मैंने दो बार किया, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। और हम राम के लिए कुछ दूसरा प्रोनाउन लेते हैं, कुछ ऐसा वर्ड लेते हैं। जैसे हम, अब सुनिए, राम इज ए गुड बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ ही का जो मैंने प्रयोग किया, किसके लिए किया? राम के लिए किया। तो यहाँ ही क्या है? प्रोनाउन है। तो मुझे आशा है कि आप प्रोनाउन चैप्टर समझ लिए होंगे। जिन्हें समझ में नहीं आया है वो हमारे प्रोनाउन के चैप्टर को, जो वीडियो बनाया है, उसको आप देखें। अब मैं चर्चा करता हूँ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, पर्सनल में अगर एल हटा दिया जाए तो मुझे क्या नज़र आता है? पर्सन, यानी पर्सन से संबंधित क्या है, वह पर्सनल प्रोनाउन है। प्रोनाउन रिलेटेड टू पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, या प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो उसके फॉर्म्स है प्रोनाउन के, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, वो सारे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। उसके ऑब्जेक्ट हो, उसके जेनेटिव हो, सारे पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत हमें पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पर्सन आई एंड वी। आई देखे, आई हमारा क्या है? आई हमारा फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो किसी सिंगल पर्सन के लिए यूज करते हैं। और दूसरा क्या है? वी है, जो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है, जो मोर देन वन, दो या उससे अधिक व्यक्तियों के लिए यूज करते हैं। रेफरिंग टू द पर्सन स्पीकिंग, फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? जो व्यक्ति बातें करता है, जो बोलता है, जो कार्य करता है, जो करता होता है, वह फर्स्ट पर्सन कहलाता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ। आप सुनने वाले हैं तो आप सेकेंड पर्सन हुए। मैं चर्चा कर रहा हूँ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में,
तो पर्सनल प्रोनाउन क्या हुआ, थर्ड पर्सन हुआ। अब चर्चा करते हैं सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या है, रेफरिंग टू द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बातें करते हैं, जिससे बातें किया जाता है, वो क्या है, सेकेंड पर्सन। जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप सेकेंड पर्सन हुए। तो सेकेंड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, उसकी यूज अलग अलग होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट यू है, जिसका हिंदी मीनिंग तुम, किसी एक पर्सन के लिए यूज होगा। अगर हम प्लूरल फॉर्म के लिए यूज करते हैं यहाँ, तो वहाँ दो या दो से अधिक पर्सन होंगे। दोनों सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों में यू का ही प्रयोग करते हैं। कन्वेंशनल इंग्लिश ग्रामर में देखा जाए तो पहले हम सेकेंड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट में यू की जगह ई का प्रयोग करते थे, वाई ई। बाद में दो का प्रयोग हुआ, टी एच ओ यू। लेकिन इन दिनों मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में देखा जाए तो ये दोनों का यूज बिल्कुल साइलेंट हो चुका है। एक पोएटिक वर्ड हो चुका है, दो का प्रयोग हम पोएट में करते हैं, पोएम में करते हैं, पोएट लोग करते हैं। अब हम चर्चा करें थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन रेफरिंग टू द पर्सन थिंग्स स्पोकन अबाउट, यानी हम जिनके बारे में, जिस पर्सन के बारे में, जिस वस्तु के बारे में चर्चा करते हैं, वह थर्ड पर्सन में आएगा। जैसे ही, सी, इट, दे। यहाँ ही, सी, इट क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। और यहाँ दे जो है हमारा है, यह थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। फ्रेंड्स, इस बात का आप ध्यान रखें कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट मैस्कुलिन, फेमिनिन जेंडर के लिए यूज होता है, एक समान यूज होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यदि आई का यूज अगर हम मैस्कुलिन जेंडर के लिए करते हैं तो फेमिनिन के लिए भी आई ही करेंगे। वी का प्रयोग वैसे ही है, हम मैस्कुलिन के लिए भी कर सकते हैं, फेमिनिन के लिए भी कर सकते हैं। यू का प्रयोग भी हम मैस्कुलिन, फेमिनिन जेंडर के लिए करते हैं। और थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट दे जो है, इसका भी प्रयोग हम मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के लिए करते हैं। लेकिन थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट में हम मैस्कुलिन जेंडर के लिए अलग प्रोनाउन यूज करते हैं और फेमिनिन जेंडर के लिए अलग प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे ही जो है हमारा है, ये यूज करते हैं हम मैस्कुलिन जेंडर के लिए, और सी का प्रयोग करते हैं हम फेमिनिन जेंडर के लिए। ईट का प्रयोग हम न्यूट्रल जेंडर के लिए करते हैं, छोटे बड़े जो इंसेक्ट होते हैं, एनिमल्स है, उसके लिए हम ईट का प्रयोग करते हैं। कभी कभी पोएट लोग तो ही का प्रयोग जो है कुछ ऐसे वस्तु के लिए भी करते हैं, जो कि सन हुआ, सन के लिए ही का यूज करेंगे, मून के लिए सी का यूज करेंगे, कंट्री के लिए सी का यूज करेंगे। तो आगे हम इस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ ये जाने कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट में जो प्रोनाउन का हम यूज करते हैं, मैस्कुलिन के लिए अलग है और फेमिनिन जेंडर के लिए अलग है। बाकी तीनों में फर्स्ट पर्सन का बोथ नंबर, सेकेंड पर्सन का बोथ नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, एंड थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट दे का प्रयोग हम दोनों के लिए एक जैसा ही करते हैं। अब हम बात करें डिफिनेशन का पर्सनल प्रोनाउन का। तो पर्सनल प्रोनाउन मीन्स द प्रोनाउन विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति के नाम या वस्तु के नाम के जगह जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं, जिस वर्ड का, जिस प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं, वह क्या है, हमारा पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। जैसे इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब हम चर्चा करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन जो है उसका जो फॉर्म्स है अकॉर्डिंग टू केस डिफरेंट है। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन इन केसेज। जैसे यहाँ हम समझे राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। यहाँ राम के लिए मैंने ही का प्रयोग किया, ही इज ए बॉय। ही क्या यहाँ प्रोनाउन है, या इसे पर्सनल प्रोनाउन भी कह ले। तो ही का प्रयोग किसके लिए किया गया, राम के लिए किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखे, वी लव राम, हम लोग राम को प्यार करते हैं। और यहाँ वी क्या है, सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। राम क्या है, नाउन है।
प्रॉपर नाउन है। और वी के लिए हमने प्रयोग किया किसको, यहाँ भी सेकेंड में देखे वी लव हिम, तो यहाँ राम के लिए कौन सा यूज किया मैंने, ऑब्जेक्टिव केस हिम। यहाँ वी लव राम, हम लोग राम को प्यार करते हैं, वी लव हिम। यहाँ हिम का प्रयोग जो किया गया किसके लिए किया गया, राम के लिए किया गया। राम क्या है, नाउन है, और हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है जो कि राम के लिए प्रयोग किया गया है। हाँ फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखें। राम्स सिस्टर रिया इज विंसम, राम की बहन रिया सुंदर है। यह राम्स किस केस में है, जेनेटिव केस में है, इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा है। और इसके लिए हम अगले सेंटेंस में हीज का प्रयोग किया है जो कि जेनेटिव केस में है, हिज सिस्टर रिया इज विंसम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सीता इज गुड गर्ल, सीता इज गुड गर्ल, सीता क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके लिए अगले सेंटेंस में मैंने यूज किया है सी क्या है, ये भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। सीता फेमिनिन जेंडर है, इसी के लिए सी का मैंने प्रयोग किया है, क्योंकि सी फेमिनिन जेंडर के लिए प्रयुक्त होता है। सीता इज ए गुड गर्ल, सी इज इंटेलिजेंट। यदि यहाँ दो या उससे अधिक नेम होता, सीता एंड गीता, सीता गीता एंड मीता, तो यहाँ पे हम क्या करते, सी की जगह क्या यूज़ करते, दे का यूज़ करते। और यहाँ याद रखें वर्ब भी अलग यूज होता। अगर यहाँ सीता एंड गीता होता तो इसकी जगह पर हम क्या प्रयोग करते, आर का प्रयोग करते। यहाँ दे लगाते तो दे अगर आता तो उसके अनुसार ईज की जगह हम आर का प्रयोग करते। हम नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई हैव फिनिश दिस वर्क, मैंने इस काम को समाप्त कर लिया। आई यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है। अगर हम पैसिव वॉइस में देखें, ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस से मैंने यूज किया है, दिस वर्क इज फिनिश्ड बाय मी। और मी जी क्या है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है। तो हम इस चीज़ को समझ गए कि अगर हम केस में देखें तो प्रोनाउंस का जो फॉर्म है डिफरेंट है, अलग अलग उसके यूज है, अलग अलग उसके फॉर्म है। हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा हूँ मेनी फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन इन केसेज। आई होप कि आप फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझ गए होंगे। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला जो व्यक्ति होता है फर्स्ट पर्सन कहलाता है। सेकेंड पर्सन जिनसे हम बात करते हैं, जो सुनता है, जो लिसनर होता है, वह सेकेंड पर्सन। और जिनके बारे में हम बात करते हैं वह थर्ड पर्सन। हम चर्चा करें फर्स्ट पर्सन नोमिनेटिव केस। फर्स्ट पर्सन नोमिनेटिव केस का सिंगुलर सब्जेक्ट जो है आई है और प्लूरल सब्जेक्ट वी है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी और वी का ऑब्जेक्टिव केस वी, अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। आई का जेनेटिव केस माइन और वी का जेनेटिव केस आवर्स, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। माई, आवर ये हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन विशेष रूप से इसे समझने के लिए मैंने यहाँ एडजेक्टिव को लिखा है ताकि आप और अच्छी तरह से समझ ले इसे। सेकेंड पर्सन की बात करें तो नोमिनेटिव केस में यू, इसका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म सेम होता है, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, और इसका जेनेटिव केस योर्स होता है, और इसका एडजेक्टिव योर होता है। यानी बात करें सेकेंड पर्सन की तो इसका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म सेम होता है। अब बात करें थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही, सी, इट एंड दे। इसका ऑब्जेक्टिव केस ही का ऑब्जेक्टिव हिम, सी का ऑब्जेक्टिव हर, इट का ऑब्जेक्टिव इट, दे का ऑब्जेक्टिव देम, और दे का जेनेटिव केस देयर्स, इट का जेनेटिव केस इट्स, ही का जेनेटिव हिज और सी का जेनेटिव हर्स। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड प्लूरल सब्जेक्ट दे।
सिंगुलर सब्जेक्ट यानी किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन, एंड दो या उससे अधिक के लिए, पर्सन के लिए या थिंग्स के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोनाउन प्लूरल सब्जेक्ट दे। स्टूडेंट, एक बात और ध्यान रखने योग्य है, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू नो अबाउट द जेंडर, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जेंडर में, जेंडर के मामले में देखें, जेंडर के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, जबकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड जेनिटिव केस में डिफरेंस पाया जाता है। जैसे फॉर मैस्कुलिन पर्सन ही, फॉर फेमिनिन पर्सन सी एंड न्यूटर जेंडर के लिए इट का हम प्रयोग करते हैं। तो मुझे आशा है कि आप यहाँ जो है फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन जो डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू केस आप समझ गए होंगे, उसके सिंगुलर फॉर्म को, उसके प्लूरल फॉर्म को, उसके तीनों पर्सन को। एक चीज़ और आपको हम बता दें कि थर्ड पर्सन में नेम ऑफ एनी नाउन भी आते हैं, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता। तो अगर कोई नाउन है तो उसका नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि जो नॉमिनेटिव में होता है इट मीन्स सब्जेक्टिव में होता है, वही सेम ऑब्जेक्टिव में होता है। परंतु जब उस नाउन के बदले हम किसी प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तब वहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव एंड जेनेटिव में डिफरेंस देखा जाता है। इसकी चर्चा हम कुछ एग्जाम्पल से करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, राहुल हैज़ डन इट। इसका पैसिव वॉइस हम देखें, इट हैज़ बीन डन बाय राहुल। यहाँ मैं देखा कि राहुल फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस है, और नेक्स्ट सेंटेंस में इट हैज़ बीन डन बाय राहुल, यहाँ जो राहुल है ऑब्जेक्टिव केस में वर्क कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। तो मैंने देखा कि कोई नाउन है, राहुल क्या है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो ये नॉमिनेटिव केस में या ऑब्जेक्टिव केस में नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। जैसे वो नॉमिनेटिव केस में है एज ए सब्जेक्ट, ठीक वही ऑब्जेक्टिव केस में है, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रूप में कार्य कर रहा है। लेकिन अगर राहुल की जगह मैंने प्रोनाउन ही का यूज किया, एग्जाम्पल नंबर 2 देखा जाए, ही हैज़ डन इट, इसका पैसिव देखा जाए तो इट हैज़ बीन डन बाय हिम। ही क्या है, यहाँ ही प्रोनाउन है जो कि राहुल की जगह मैंने यूज किया है। अगर ये ही क्या है, नॉमिनेटिव केस है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, जो कि मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज होता है, और इसका मैंने ऑब्जेक्ट यूज किया क्या, हिम। हिम क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ भी मैंने क्या देखा कि जब नाउन के बदले किसी प्रोनाउन का यूज करते हैं तो प्रोनाउन किसी सेंटेंस पे जब आता है तो उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट भी डिफरेंस रूप में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राम एंड रोहन हैव संग ए सॉन्ग। राम और रोहन एक गीत गाया। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या देखें, राम एंड रोहन क्या है, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर केवल राम होता तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता, लेकिन यह कंजक्शन एंड से जुड़ा है, राम एंड रोहन, तो यहाँ क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ए सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय राम एंड रोहन। यहाँ भी देखा कि अगर यह सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लूरल फॉर्म में हो, इसके जिस तरह से नॉमिनेटिव केस में है उसी तरह से वह ऑब्जेक्टिव केस में भी इस्तेमाल हो रहा है। सेंटेंस नंबर 4, सीता राइट्स ए स्टोरी। सीता एक कहानी लिखती है। इसका पैसिव में हम देखें, ए स्टोरी इज रिटन बाय सीता। सीता क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है जो कि फेमिनिन
जेंडर है, ये यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में यूज हुई है, लेकिन अगर इसका ऑब्जेक्टिव केस में हम देखा जाए तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं। सीता जैसे नॉमिनेटिव केस में थी उसी तरह ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज हुई है। एग्जाम्पल नंबर 5, सी रीड्स ए स्टोरी बुक। यहाँ मैंने सी का यूज किया, प्रोनाउन है सी, किसके लिए? सीता के लिए। सी रीड्स ए स्टोरी बुक, वह एक कहानी की किताब पढ़ती है। सी क्या है? यहाँ प्रोनाउन है, फेमिनिन जेंडर है, सिंगुलर सब्जेक्ट का, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसका पैसिव वॉइस देखिए, ए स्टोरी बुक इज रीड बाय हर। यहाँ हर जो है क्या है? ऑब्जेक्टिव है, किसका? सी का। तो यहाँ आप देखिए फ्रेंड्स कि जैसे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो केस के अनुसार उसका ऑब्जेक्टिव केस डिफरेंस हो जाता है सब्जेक्टिव के सामने, जेनेटिव भी डिफरेंस होगा, लेकिन यदि नाउन है तो कोई डिफरेंस नहीं। तो मुझे आशा है कि आप पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझ गए होंगे और पर्सनल प्रोनाउन में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी और आप इसे अच्छी तरह से समझ ले, देख भी ले। प्लीज़ अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी से संबंधित आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ये हमारे प्रोनाउन का पार्ट 2 और पर्सनल प्रोनाउन का पार्ट 1 है। इसके कुछ एक्सेप्शनल यूज भी हम पर्सनल प्रोनाउन पार्ट 2 में आप लोगों को देंगे। ओके, थैंक्स।